गांव के लोग जब शहर में जाते हैं, शहर के लोग समझते हैं गांव वाला एकदम बेवकूफ, हाउ डेयर यू टच मी। अब गांव का आदमी ठेले पर जाके 5 रुपए का एक समोसा खाएगा, और शहर का बददिमाग आदमी जो है फटा हुआ पैंट खरीदेगा, डैमेज जींस है, और उसके बाद इस शहर वाला जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन योर होटल, वी हैव सम बॉइल्ड राइस सूप विथ ब्लैक पेपर सर। तो चलिए आज संस्कृत में धुआंधार बैटिंग करते हैं। और हाँ, इसको पढ़ने से पहले हम बता दें, इसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः। अब जो लोग शहर में रह रहे हैं वो हमारी बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे, अब बुरा मान भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आजकल देखते ही हैं गाँव में, गांव के लोग जब शहर में जाते हैं, शहर के लोग समझते हैं गांव वाला एकदम बेवकूफ, हाउ डेयर यू टच मी। गांव से ही भारत की संस्कृति है। और एक बार की घटना है कि एकदा बहवः जना धूम्रयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहवः मने बहुत से जना मने लोग, धूम्रयानम मने रेलगाड़ी, लौह पथगामिनी ट्रेन, आरुह्यम चढ़ करके, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित ग्रामीणाः केचित नागरिकाः आसन, उसमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक, मतलब नगर के, शहर के लोग ये समझते कि गांव के लोग एकदम गधे हैं। जबकि गांव में पहले देखा जाता था कि गांव में अगर मान लीजिए मिट्टी का तेल, जिसको घासलेट वगैरह केरोसिन कहते हैं, नहीं रहता था तो मजबूरी में घी के दिए जल जाते थे। ग्रामीण लोग शुद्ध खाते हैं, शुद्ध अपने खेत में से गेहूं, अपने खेत से सब्जी, डिब्बा बंद नहीं खाते हैं, बरसाती में पैक करके नहीं खाते। तब भी शहर वाले गांव वालों को मूर्ख समझते हैं, जबकि गांव वाले बड़ी मासूम होते हैं। और खास तौर पर हमारे गांव के लोग तो और मासूम हैं। तो अब आते हैं इस पर कि मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपासन अकथयत। अब मौनम स्थितेषु, मौन की स्थिति थी, सब लोग चुपचाप थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तब उसी में एक नागरिक बड़बोला उठा, शहर का आदमी था, गांव के लोगों का मजाक करते हुए। देखते हैं, अब गांव का आदमी ठेले पर जाके 5 रुपए का एक समोसा खाएगा, और शहर का बददिमाग आदमी जो है फटा हुआ पैंट खरीदेगा, डैमेज जींस है। गांव के लोग फटा पुरान पहनते नहीं है, साफ शुद्ध प्रेस को पहनेंगे। और उसके बाद इस शहर वाला जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन योर होटल, वी हैव सम बॉइल्ड राइस सूप विथ ब्लैक पेपर सर। हिंदी में मारे में काली मिर्च मिला के, सेंधा नून मिला के लाए। ग्रामीण देखा तो हमारे पिए बनता है होटल में, कहाँ से दिमाग है भाई। आगे देखते हैं, तो उपहासन अकथयत, हंसी उड़ाते हुए, अरे वाह अरे वाह, मजाक करते, ग्रामीणा अद्या अपि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। गांव के लोग पूर्व मतलब पहले की तरह आज भी अशिक्षित और अज्ञानी। लीजिए, कर लीजिए बात। न तेषां विकासः अभवत न च भवितुं शक्नोति, neither they were developed nor they may be developed। ये व्यवस्था है शहरियों की कि न तो उनका विकास संभव था और न हो सकता है, न हुआ न होगा।
तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोयपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। अब उसके इस अनर्गल प्रलाप को, बड़बोलेपन को सुन करके एक चतुर ग्रामीण ने कहा, भद्र नागरिक, हे श्रेष्ठ नागरिक, भवान एवं किंचित ब्रवीतु यतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति इदम आकर्ण्य। सॉरी, अब हम शिक्षित हैं, हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिक स दर्पम ग्रीवाम उन्नमय्य अकथयत। अब उन्मादी हो, इस पर जो है एकदम समझ लीजिए कि अब सदर्पम गर्व करके बोल रहे हैं। शहर के आदमी हैं तो कहते हैं कि कथयिष्यामि परम पूर्वम समय विद्यातव्य तस्य तां वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीणः अकथयत्, भो वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञः इत्येवं विज्ञा अस्माभिः समयः कर्तव्यः वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षयाम। अच्छा चलिए, आप शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, हम अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, ठीक। तो समय काटने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। तो समय व्यतीत करने के लिए हम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। गांव के लोग तो ऐसे ही कहते हैं, करिया बादर लाल पहाड़ झोटा नोचे बाप तार। बड़ा होशियार होते हैं गांव वाले। शहर के लोग समझते हैं कि तो बुड़बक है एकदम। गांव के बच्चे लखनी खेल के दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। शहर वाला, एक्सक्यूज मी आंटी, द बॉय इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री सो रैपिडली। देसी टैलेंट होता है गांव। देखना ना, मोहम्मद सामी, मोहम्मद सिराज, सब गांव के टैलेंट। देश एकदम देसी माटी वाले हैं। जब मारते हैं सब टनक्का बाउंसर तो हेलमेट टूट के होने जाता है। अब पावरोटी की तरफ ने मम्मा आई वांट टू गो टू टॉयलेट, हो गए सारी। बर्गर खा खा फूल फूल के ऐसे रहते हैं। गांव का बच्चा क्या करेगा, गड़ासी लेके बिहल में जाएगा सरेहे में, काटेगा 4 पलर, उसको 5 गो लेके दरेरेगा पहले खूब बढ़िया से। बजरदंती उजरती नहीं करेगा। डैंडरफ से नहीं डरता है, रूसी है, कैसे जाई रही तो कपड़े छिलवा ले। तब भी देखिए, तो कहता है कि समय काटने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो हम तुमसे एक पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दस्याति। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामि तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दस्यामः। मतलब हिसाब किताब से अगर आप हमारी पहेली का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, और हम आपकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपको हम केवल 5 रुपया देंगे। मैंने आप ज्यादा ज्ञानी हैं तो आरक्षण तो मिलना चाहिए ना इधर। कहता आप स्वीकृत समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदयत प्रथमम भवान एव पृच्छतु। इस पर शहर वाले ने गांव वाले से कहा, पहले तू पूछो। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छैति, तुम ही पूछो न जी। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि। चलिए ठीक है, हम पूछते हैं। तो श्लोक के माध्यम से कहता, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानति स पंडितः। अर्थात कि बिना पैर के ही दूर तक चलता है, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है। अमुख स्फुट वक्ता च, बिना मुख के वक्तव्य देता है। यो जानति सब पंडित, सब पंडित जानते हैं उसे। अस्याम उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर दीजिए प्रभु श्रीमान।
नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकाय उत्तरं दातुं समर्थं न भवत। बहुत कुछ सोचने के उपरांत, दिमाग लगाने के पश्चात शहरी बाबू को इसका जवाब नहीं आया। नागरिक उसका उत्तर नहीं दे सका। अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण बोला, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः कथयत, यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। आप उत्तर नहीं जानते, इसका उत्तर नहीं जानते ना, तो लाइए 10 रुपया। गिव मी 10 रुपीज इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस रिडल। इस पहेली का उत्तर नहीं जानते तो लाइए दीजिए हमको 10 रुपया दीजिए। 10। अतः म्लान मुखेन नागरिकेन समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। म्लान मुखेन, मुंह लटका करके 10 रुपया धीरे से थमाना पड़ा। इसके आगे अब हम कल एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि शहरी और ग्रामीण की वार्तालाप को सुन करके आपको आनंद आया होगा। ये झगड़ा का विषय नहीं है, सोचने का विषय है। कहीं कोई, चाहे शहर हो या गांव हो, सबका दिमाग प्रभु ने एक तरह नहीं बनाया है। मुंडे मुंडे मति भिन्ने, है ना। जिस जैसे अलग अलग मति है और अलग अलग बुद्धि है। तो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए ना। अगर किसी को नीचे दिखाएंगे तो आप खुद ही नीचे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। भारत माता की जय।